Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will discuss what is common in all the acids. The first question is why what is common in all acids. जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी एसिड्स में क्या होता है, कॉमन होता है। हर एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, एसिड नहीं है। ओके, मैंने HCl लिया तो HCl क्या है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेगा व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज इट डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे all acids conduct electricity in aqueous solution and when a acid dissolved in water it produce H पॉजिटिव आयन। क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। ओके, यहाँ पर और लिख सकते हो एग्जाम्पल HCl, it gives H positive and Cl negative। H2SO4 H positive, HSO4 negative ion। Okay, these are the example of acid that represent when it is dissolved in water it always give H positive or H3O positive ion। ओके, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट लिखोगे ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन is not an acid। Example, we take a glucose and dissolve in water, it also give hydrogen आयन, बट जब हमने ग्लूकोज लिया वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, बट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हर एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एसिड्स हो। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ मिनरल एसिड।
यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड में हमने ले लिया पहले सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक डिटर्जेंट एक्सेट्रा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज़ हम फर्टिलाइज़र में, डाइज में, पेंट में, प्लास्टिक में, सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या है करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड प्लास्टिक। डाई, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर के लिए भी क्या किसका यूज किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। स्टील ऑब्जेक्ट्स से जो ऑक्साइड फिल्म है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, मिनरल एसिड्स। ये क्या है? मिनरल एसिड्स के यूज हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने पढ़ा किसके बारे में? एसिड के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिस के बारे में। ओके, तो बेसिस के बारे में क्या है? बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस which are bitter in taste। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। एंड फील सोफी ऑन टच, और टच करने पर ऐसा लगता है झाग झाग सा। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। called base। बेस इज ए, बेस जो है क्या है? बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड in a chemical reaction। ओके, बेस एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिड के इफेक्ट को किसी केमिकल रिएक्शन में। व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड विद वाटर is called an alkali। क्या कहलाता है? एल्कलाई कहलाता है। जब बेस को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं? एल्कलाई कहते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। क्या क्या होंगे एग्जाम्पल ऑफ बेसिस? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. These are the example of bases. ये किसके एग्जाम्पल हैं? बेसिस के एग्जाम्पल हैं. ओके. अब जब बेस डिसॉल्व होंगे किसके साथ? वाटर के साथ. तो क्या करते हैं देखते हैं. जब एसिड डिसॉल्व होता है वाटर के साथ तो वो H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन जब बेस डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो वो OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. तो यहां पर आप लिखोगे व्हेन, यहां पर इसे आप लिख सकते हो व्हेन bases are dissolved with water, it produce, ये प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन. ओके. तो यहां पर आप लिखोगे व्हेन बेसेस आर डिसॉल्व विद वाटर इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन. क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. बेसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. अब जो बेस है उसे भी 2 कैटेगरी में क्या किया गया है? बांटा गया है. कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड वीक बेस. अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का क्या है? वो बेस जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं वाटर में, एक लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं. जबकि वीक बेस वो बेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं. ओके. तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस. यहां लिखोगे द बेसिस दैट completely dissociate into water and produce a large amount of OH negative ion is called स्ट्रॉन्ग बेसिस. ओके. तो यहां आप इसे लिख सकते हो कि वो बेसिस जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ, और प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन, क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है. एग्जाम्पल से समझा सकते हो इसे. यहां पर आप इसे लिखोगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. These are the example of bases that completely dissociate into water and gives or produce a large amount of OH negative ion. Second one is weak base. Weak base.
the bases that partially dissociate into water and give a small amount of OH negative ion or hydroxide ion is called weak base. क्या कहलाता है? वीक बेस कहलाता है. एग्जाम्पल लिया हमने CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम hydroxide. These are the example of bases that partially dissolve into water and produce a small amount of OH negative ion. Okay. Next topic that we will study in this chapter is properties of bases. ओके, प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं. तो यहां पर आप लिखोगे यहां पर क्या लिख सकते हो? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, सॉरी बेसिस में. फर्स्ट, बेसिस आर द सब्सटेंस. बेसिस वो सब्सटेंस है दैट आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा. एंड फील सोफी ऑन टच, और टच करने पर कैसा लगता है? सोफी लगता है. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. जो बेसिस हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में या ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. थर्ड है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर molten state when bases are dissolved in water. बेसिस को जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, इट गिव्स OH नेगेटिव आयन. क्या करते हैं ये? OH नेगेटिव आयन जो है देते हैं. ओके. अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल. अब जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं. व्हेन मेटल रिएक्ट with bases, it produce salt and H2 gas is also evolved. ओके. जब हमने बेसिस को रिएक्ट किया किसी मेटल के साथ
तो वहाँ पर क्या हुआ, सॉल्ट मिला और H2 गैस जो है इवॉल्व हुई। यहाँ पर हमने कोई एग्जाम्पल क्रिएट किया, जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक। तो यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक है, तो यहाँ पर देखेंगे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2। ये जो गैस है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। ओके, जब इसे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट आप लोगे कि जो एसिड है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और H2O प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। एसिड है, बेस है, सॉल्ट देगा और H2O देगा। हमने लिया HCl, NaOH, we obtained NaCl plus H2O. This is hydrochloric acid. This is sodium hydroxide. This is sodium chloride, and last one is water. And the whole process is known as neutralization reaction. जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, तो ये था हमारा रिएक्शन बेसिस का किसके साथ, एसिड्स के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ क्या होगा, नॉन मेटल है, बेसिस है, सॉल्ट प्लस जो गैस है वो इवॉल्व हो सकती है। अब गैस कौन सी इवॉल्व होगी, या तो गैस इवॉल्व हो सकती है या फिर वाटर इवॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पर वाटर लिख दिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2, it gives Ca, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब बेसिस रिएक्ट कर रहे थे नॉन मेटल के साथ तो क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा था। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल से समझा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, CO2 मेटल नॉन मेटल है, तो वहाँ से हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस that we have studied in today class. With this, I am finishing today class. In next class, we will start the further topic of this chapter. Okay.